हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। अपने लास्ट क्लास में हमने एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में पढ़ा था, ओके। और अपने आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, ओके। यहाँ पे लिख लेते हैं, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, ओके। तो एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होके हैं, हम उसको उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहता है? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहता है हमें पता है, पड़े हुए हैं कहाँ पे है? ऑर्बिट्स और सेल्स में। ऑर्बिट का नाम क्या होता है? फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट, ऐसा होता है। और अगर सेल का नाम देंगे तो वो क्या होता है? के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ऐसे होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे सेल्स में रहते हैं। तो कोई भी सेल में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकता है वो हमें 2n² रूल से पता चलता है, ठीक है। 2n² रूल क्या है? n जो है दैट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, ओके। फॉर एग्जांपल ये हमारा के शेल है। के सेल कौन सा सेल है जो फर्स्ट में आता है? तो इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर n इक्वल टू 1 हुआ तो उसका कैपेसिटी कितना होगा? 2n², 2 into 1² दैट इज इक्वल टू 2। के सेल का कैपेसिटी है 2। इसका मतलब ये है कि के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है एल सेल। एल सेल के लिए, एल सेल क्या है? सेकेंड ऑर्बिट, सो n इक्वल टू 2, सो 2 into 2² दैट इज इक्वल टू 8। सो एल सेल का कैपेसिटी है 8, इसका मतलब एल सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है। एम सेल थर्ड ऑर्बिट है, सो n इक्वल टू 3, सो 2 into 3² दैट इज इक्वल टू 18। नेक्स्ट है n सेल, n इक्वल टू 4, 2 into 4² दैट इज इक्वल टू 32, ठीक है। तो ये हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी एकोमोडेटेड इन दिस गिवन सेल्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उसका कैपेसिटी। अभी हम देखेंगे कि कौन से एलिमेंट में, कौन से एलिमेंट के एटम में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स है जितना नंबर वो कैसे अरेंज होके है, ठीक है। देखो, अगर मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेप बाय स्टेप जाता है। पहले के सेल जाता है, जब के सेल कंप्लीट हो जाता है मतलब उसका मैक्स जो कैपेसिटी हो कितना है? 2 है। तो अगर के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाता है, उसके बाद जो थर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा वो एल सेल को जाएगा। जब एल सेल कंप्लीटली फिलअप हो जाएगा, फिर जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो एम सेल को जाएगा, ठीक है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो है फिलअप होता है, फिर नेक्स्ट ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ओके। तो ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट। तो अगर मतलब इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट कहाँ जाना है? के सेल में। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ जाएगा? वो के सेल को ही जाएगा। अगर बोलेगा नहीं मुझे के सेल नहीं एम सेल जाना है, ऐसा नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप ही जाना है, स्टार्टिंग से फिलअप हो के ऊपर के लेवल तक मूव करना है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम 1 लिखेंगे। अगर सिर्फ 1 लिखते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहा? 2 रहा। तो ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये है हमारा
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये है एलिमेंट। ओके, हाइड्रोजन का 1 वो कहाँ जाएगा, के सेल में रह गया। नेक्स्ट है हीलियम। हीलियम का 2 वो कहाँ जाएगा, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, तो वो जाके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह गया। ओके, नेक्स्ट आएगा लिथियम। लिथियम में क्या होगा, लिथियम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फर्स्ट सेल को पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह गया, बाकी और एक इलेक्ट्रॉन बचा, वो इलेक्ट्रॉन अभी कहाँ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारा नेक्स्ट सेल को, मतलब एल सेल। ओके, तो 2,1, इसका मतलब ही यही है कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट बेरिलियम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी कितना बचा, 2 इलेक्ट्रॉन, वो जाएगा सेकेंड ऑर्बिट। बोरॉन 5 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 रहेगा, बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे नेक्स्ट ऑर्बिट में। ओके, कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4, नेक्स्ट जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो जाएंगे सेकेंड ऑर्बिट। नाइट्रोजन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 गया, बाकी कितना बचा 5, जो जाएगा सेकेंड ऑर्बिट में। तो अभी जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड ऑर्बिट में जाएंगे, कब तक जाएंगे, जब तक सेकेंड ऑर्बिट कंप्लीटली फिल अप ना हो जाए। सेकेंड ऑर्बिट कंप्लीटली फिल अप कब होगा, जब सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कहां तक जाता है। ऑक्सीजन 8 2 6, फ्लोरीन 9 2 7, नियॉन 10 2 8, सोडियम 11 2 8। अभी और एक इलेक्ट्रॉन बच गया, हमारा सेकेंड ऑर्बिट का मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है, तो 8 के बाद जो इलेक्ट्रॉन रहा वो इलेक्ट्रॉन अभी सेकेंड ऑर्बिट में नहीं रहेगा, वो कहाँ जाएगा, अपना नेक्स्ट ऑर्बिट में चला जाएगा, मतलब थर्ड ऑर्बिट में। तो हम यहाँ पे कॉमा देके 1 लिखेंगे, मतलब है कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 1। ओके, नेक्स्ट मैग्नीशियम 12, क्या होगा 2 8 2, एल्यूमिनियम 13 2 8 3। ठीक है, समझ में आ रहा है, इजी चीज है, कुछ ज्यादा है नहीं। सिलिकॉन 14 2 8 4, फॉस्फोरस 15 2 8 5, सल्फर 16 2 8 6, क्लोरीन 17 2 8 7, आर्गन 18 2 8 8। ओके, नेक्स्ट है पोटेशियम 19। तो अभी क्या होगा 2 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, आर्गन में चला गया, और थर्ड ऑर्बिट में नेक्स्ट कितना होना चाहिए 2 8 9 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ड्यू टू सम रीजन है जिसको आप 11th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे 2 8 9 नहीं होता, क्या होता है 2 8 8 1। ओके, तो क्यों, क्योंकि उसका एनर्जी में थोड़ा उसका चेंजेस है, तो क्योंकि एनर्जी में थोड़ा चेंजेस है तो फर्स्ट लोअर एनर्जी जहाँ पे है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाता है। यहाँ पे और डिटेल में जब पढ़ोगे आप, जैसे सेल पढ़ रहे हो अभी, सेल के अंदर काफी सारे सब सेल्स होते हैं, सब सेल के अंदर फिर काफी सारे ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं। तो हम जैसे सेल के बारे में बात कर रहे हैं कि पहले के सेल फिलअप होगा, फिर एल सेल फिलअप होगा, फिर एम सेल, फिर एन सेल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि के सेल का जो एनर्जी है वो सबसे कम है, तो पहले वो वाला फिलअप होगा, एल सेल का जो है वो उससे ज्यादा है, फिर वो फिलअप होगा, ऐसे होके फिलअप होगा। ठीक है, इस सेल में काफी सारे सब सेल्स भी होते हैं। ठीक है, तो जो सब सेल्स होते हैं तो उनका भी एनर्जी रहता है, तो उस एनर्जी के हिसाब से सिर्फ पोटेशियम और कैल्शियम यही दोनों है जिसमें हमारा कैल्शियम में कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए, 2 8 10 होना चाहिए,
लेकिन वो 2882 होता है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में रहने के बाद बस 2 ही इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी थर्ड में रहने के बाद बस 2 ही इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ ऑर्बिट में जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे एनर्जी का डिफरेंस रहता है। जब सबसे पढ़ोगे इन डिटेल में तब वो चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी 2 तक गया। जब थर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, अभी थर्ड इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में नहीं रहेगा, वो अगेन थर्ड ऑर्बिट को चलाएगा। मतलब जैसे 2 8 8 3 होना चाहिए था ना, अभी ऐसा नहीं होगा, यही 2 पे ही रहेगा, ये वाला जो है वो 9 हो जाएगा। ओके, उसके नेक्स्ट में जैसे 2 8 8 सॉरी 2 8 9 2 है, ये 2 8 10 2 बनेगा, फिर 2 8 11 2 12 2 ऐसे बनता जाएगा। ठीक है, लेकिन वो सब हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि वो सब 21 एटॉमिक नंबर के 20 के बाद के है, 21 से स्टार्ट होता है, तो वो हमारे तो सिलेबस में हमें कवर नहीं करना है, वो सब हम 11th में पढ़ेंगे। ओके, तो ये समझ में रखना है कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट को जाएगा, उसके बाद से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो अगेन थर्ड ऑर्बिट में आएंगे। कब तक आएंगे? जब तक इसका कैपेसिटी जो है वो फिलअप हो जाना चाहिए। ठीक है, 18 तक होने तक आएंगे, फिर फोर्थ ऑर्बिट को जंप करेंगे। ओके, तो इतना लिख लो अभी। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट है, हम देखेंगे उनका अरेंजमेंट कैसा है, हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। हाइड्रोजन क्या है? 1 है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? यहाँ पे क्या है? 1 है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है। ठीक है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है। 1 प्रोटॉन कहाँ रहेगा? न्यूक्लियस के अंदर। 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? वो ऑर्बिट में रहेगा। तो ये बन गया हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस तो बन गया। अभी क्या करेंगे? अभी ऑर्बिट बनाएंगे। ये है हमारा ऑर्बिट। ओके, अभी क्या करना है? नेक्स्ट हमें इलेक्ट्रॉन डालना है। कितना इलेक्ट्रॉन डालेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन डालना है, 1 डालेंगे। ठीक है, ऐसे समझ में क्या हो रहा है? 1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हीलियम, एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन गया हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है और उसके साथ 2 न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है। ठीक है, इसके लास्ट वाले क्लास में हमने निकाला था, पूरा टेबल बनाया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कौन से एलिमेंट में कितना नंबर में प्रेजेंट है, उसको चेक कर लेना। यहाँ पे क्या है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस में। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट ऑर्बिट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है? इसका 1 था, इसका 2 है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन। ओके, आए समझ में? नेक्स्ट हीलियम हो गया। लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन, 3 प्रोटॉन, यहाँ पे 4 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 न्यूट्रॉन, यहाँ पे 0 न्यूट्रॉन। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे? न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन, 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन। अभी ऑर्बिट बनाएंगे। ठीक है, कितना तो ऑर्बिट बनाएंगे? देखो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है? 2 1। तो फर्स्ट ऑर्बिट रहेगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। नेक्स्ट और एक ऑर्बिट रहेगा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या करेंगे, बेरिलियम। बेरिलियम का 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, यहाँ पे 5 न्यूट्रॉन है, चेक कर लेना। तो न्यूक्लियस बनाएंगे, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, 4 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन। ओके, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 2, तो 2 ठो बनाएंगे, ऑर्बिट बन गया। अभी इलेक्ट्रॉन डालेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट है बोरॉन, 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये रहा हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, 5 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। ठीक है, ऑर्बिट बनाएंगे, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड में 3। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट बन गया, कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। अभी सेकेंड ऑर्बिट बना, कितना है इलेक्ट्रॉन, 3। ठीक है, आए समझ में कैसे हो रहा है, चलो लिख लो इसको। ओके, मिटाते हैं अभी। बोरॉन के बाद नेक्स्ट आता है हमारा कार्बन, एटॉमिक नंबर 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हमारे न्यूक्लियस बन गया, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है। ओके, तो अभी ऑर्बिट बनाएंगे, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा, 6 इलेक्ट्रॉन है 2 4, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है समझ में कैसे हो रहा है। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन। ओके, ये बन गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर 7 प्रोटॉन है 7 न्यूट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड में 5। अभी ऑर्बिट बनाएंगे, फर्स्ट ऑर्बिट बना, फिर सेकेंड ऑर्बिट बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 5 इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस बनाएंगे, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, 2 6। ये बना फर्स्ट ऑर्बिट, ये बना सेकेंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट फ्लोरीन 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन, यहाँ पे 10 न्यूट्रॉन होता है, चेक कर लेना। तो यहाँ पे न्यूक्लियस बनाएंगे, न्यूक्लियस में क्या है, 9 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट मेरा सर्कुल नहीं हो रहा है, आप लोगों को सर्कल ही बनाना है। ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन में फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 7। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, सेकेंड में ठीक है, ये हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्लोरीन तक हो गया, इसको लिख लो, फिर आगे क्या करेंगे।
ओके, मिटाते हैं। नेक्स्ट नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन रहा। कॉन्फिगरेशन क्या होगा 2 8। फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सेकेंड में 8। हो गया नियॉन का। नेक्स्ट सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, यहाँ पे 12 न्यूट्रॉन है, ठीक है। न्यूक्लियस बनाएंगे, क्या है उसमें 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट फर्स्ट कॉन्फिगरेशन कितना है 11 इलेक्ट्रॉन होने से 2 8 1। इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। नेक्स्ट है 1, ठीक है। सोडियम हो गया। नेक्स्ट करेंगे मैग्नीशियम का। 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा 2 8 2। न्यूक्लियस में कौन है 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, ठीक है। ऑर्बिट कितना चाहिए 3 तो ऑर्बिट चाहिए 1 2 3। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 हो गया। नेक्स्ट थर्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया किसका मैग्नीशियम का। फिर एल्यूमिनियम 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन 14 न्यूट्रॉन होता है। 13 न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का कॉन्फिगरेशन 2 8 3। न्यूक्लियस में क्या है 13 प्रोटॉन 14 न्यूट्रॉन। 3 ऑर्बिट बनाना है। टू 8 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3। ये बन गया एल्यूमिनियम। ओके, समझ में आ रहा है। बस हमें क्या करना है ऐसे ये बनाना है और वहां पे इलेक्ट्रॉन्स पुट करना है। कर लो, ठीक है। सिलिकॉन 14 इलेक्ट्रॉन 14 प्रोटॉन 14 न्यूट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा 2 8 4, ठीक है। न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन 14 न्यूट्रॉन। तीन ऑर्बिट हो गया। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में सेकेंड में 8 थर्ड में 4। ओके, नेक्स्ट फॉस्फोरस 15 इलेक्ट्रॉन 15 प्रोटॉन 16 न्यूट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा 2 8 5। तो पहले न्यूक्लियस बनाएंगे। न्यूक्लियस में कितना है 15 प्रोटॉन एंड 16 न्यूट्रॉन। 3 ऑर्बिट बनाना है 1 2 3।
इलेक्ट्रॉन डालना है, फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 5। फर्स्ट स्टेप के बाद सॉल्व फॉर 16 इलेक्ट्रॉन, 16 प्रोटॉन, 16 न्यूट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा? 2 8 6। तो न्यूक्लियस में कौन है? 16 प्रोटॉन, 16 न्यूट्रॉन। ठीक है। ऑर्बिट, 3 तो ऑर्बिट चाहिए। इलेक्ट्रॉन डालना है 2 8 6, 1 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 6। ओके। नेक्स्ट क्लोरीन, 17 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन। 17 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा? 2 8 7। तो हमारे न्यूक्लियस में कौन है? 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन। ठीक है। फिर 3 को ऑर्बिट डालेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 8 7, 2 8 7। ओके, क्लोरीन तक हो गया। कर लो, फिर नेक्स्ट करेंगे। ओके, मिटाते हैं अभी। आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन, 18 प्रोटॉन, 20 न्यूट्रॉन। पढ़े थे ये कि यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है। तो न्यूक्लियस में कौन रहा? 18 प्रोटॉन, 20 न्यूट्रॉन। ठीक है। नेक्स्ट ऑर्बिट बनाएंगे। कैसे रहेगा ये? 2 8 8। ऑर्बिट बनाएंगे। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8, थर्ड में भी 8। हो गया। नेक्स्ट पोटेशियम कैल्शियम। पोटेशियम 19 इलेक्ट्रॉन, 19 प्रोटॉन, 20 न्यूट्रॉन। 19 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा? याद है? 2 8 8 1। ओके। तो हमारा न्यूक्लियस में कौन रहा? 19 प्रोटॉन, 20 न्यूट्रॉन। फिर 3 ऑर्बिट है, 1 2 3, 4 ऑर्बिट है, 4। ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 8। एक इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में। नेक्स्ट कैल्शियम 20 इलेक्ट्रॉन, 20 प्रोटॉन, 20 न्यूट्रॉन। 20 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा? 2 8 8 2। ठीक है। चार ऑर्बिट बनाना है। न्यूक्लियस में कौन है? 20 प्रोटॉन है, 20 न्यूट्रॉन है। ठीक है। कैसे होगा? फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड थर्ड में 8, ओके। और आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन।
है, बना लो इसको। हो गया? तो समझ में आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होके हैं डिफरेंट ऑर्बिट में, हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, तो हमने 1 से 20 तक सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है वो भी हमने कर लिया। ठीक है, तो आज का क्लास ये खत्म करते हैं, अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।